राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लगातार टूट रहे हैं और ये टूट की बड़ी वजह बन रही है 3 पीए और एक शकुनी मामा राजद के। वो कौन से 3 पीए एक शकुनी मामा है जिसके कारण पार्टी लगातार टूट रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। लगातार देखिए पार्टी के जो विधायक हैं टूट रहे हैं। भाजपा जो ऑपरेशन लोटस कर रही है उसमें उनके विधायक फंसते जा रहे हैं। चाहे फ्लोर टेस्ट के दिन से बात करें तो अभी भी लगातार जारी है। देखिए विशाल, आप चेतन आनंद के बयान का जिक्र कर रहे हैं। पहले हम चेतन आनंद का बयान सुना ही देते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, अगर कुछ दर्शकों को याद न हो तो आरजेडी के विधायक हैं और उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदल लिया था चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने। तो चेतन आनंद ने कहा है कि तेजस्वी के 3 करीबी लोगों का नाम लिया है और ये कहा है कि उनकी वजह से विधायक टूट रहे हैं। और फिर आज जो पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, उसमें एक नाम और जोड़ दिया है, शकुनी मामा। तो शकुनी मामा कौन है आप जानते हैं? सुनील सिंह की तरफ उन्होंने इशारा किया है, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के काफी करीबी भी हैं। राबड़ी देवी मुंह बोला भाई मानते हैं उनको। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। तो चेतन आनंद का ये बयान सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। हम यही कह रहे हैं, 3 पीए की वजह से मामला बिगड़ रहा है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, ये 3 पीए की वजह से, जब तक ये तीनों पीए उधर पार्टी में है, वो लोगों को तोड़ते रहेंगे, लोग टूटते रहेंगे, लोग नाखुश होंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां पर एमएलए का मान सम्मान नहीं होगा, वहां एमएलए टिक नहीं सकता। आने वाले समय में और विधायक टूटेंगे क्या? कई एक टूटेंगे, अभी देखते रहेंगे। सलाह तो यही है, क्योंकि हमारी पुरानी पार्टी है, तो सलाह यही है कि भाई आप जो है उधर अपने पीए लोगों पे लगाम रखिए। तो देखिए, सुना आपने, चेतन आनंद नाम ले रहे हैं प्रीतम यादव का, संजय यादव का, मनोज झा का नाम ले रहे हैं। और आज जो ट्वीट किया उसमें सुनील सिंह पर भी इशारों में जिम्मेवार ठहरा दिया उनको कि विधायक टूट रहे हैं। देखिए, हर सिक्के के विशाल 2 पहलू होते हैं, हर चीज का एक दूसरा पक्ष भी होता है। इस पूरे मामले का एक पक्ष तो यह है कि चेतन आनंद या कोई भी विधायक टूट रहे हैं, अलग अलग वजह बताएंगे। वो क्या कहेंगे कि हम यूं ही चले गए, हमको प्रलोभन मिला, हमको डील मिला, हम डर के चले गए, जो चाहे जो भी बात रही, असली कारण तो कोई बताएगा नहीं। अगर असली कारण ये सब रहे हों, डराया गया हो, प्रलोभन दिया गया हो, कोई डील हुई हो, तो असली कारण तो कोई बताएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही हुआ है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको तो कोई बहाना चाहिए, उन्हें तो कोई वजह बतानी पड़ेगी कि वो क्यों चले गए हैं। तो चेतन आनंद बता रहे हैं कि भाई सम्मान नहीं मिल रहा था। इसी तरह संगीता देवी जी, आरजेडी की विधायक, जिन्होंने हाल में पाला बदला है, वो भी कह रही सम्मान नहीं मिल रहा था। तो सम्मान नहीं मिल रहा था तो इतनी देर तक आप, इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? आप पहले ही चले जाते। ये खेल के वक्त ही सम्मान क्यों? जब आपकी पार्टी को आपकी जरूरत होती है तभी आपको सम्मान क्यों याद आता है? जब आपको मौका मिलता है, आपको वोट देना होता है, आपको अपनी पार्टी का साथ देना होता है, आपकी पार्टी जब बुरी स्थिति में है तभी आपको सम्मान याद आता है और आप पाला बदल रहे हैं। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि देखिए, आरजेडी के कई बड़े नेता ये मानते हैं इस वक्त पर लालू यादव से बात करना आसान है, लालू यादव सुलभ है, लालू यादव से मिलना आसान है। लेकिन पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी ये नहीं पता है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात कैसे होगी, तेजस्वी यादव से बात कैसे होगी। तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं के लिए सुलभ नहीं है। और इसके लिए जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं, जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं चेतन आनंद, वो वाकई जिम्मेवार हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं, वो वाकई जिम्मेवार हैं। और मैं ये बात शायद नहीं कहता जब आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं ने ये बात नहीं कही होती, जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उनके अंदर पीड़ा दिखती है, उनके अंदर का दर्द दिखता है, वो उनकी बातों में दर्द समझ में आता है। ये जो सिस्टम बना रखा है, वो सिस्टम ठीक नहीं है राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव के लिए। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, चेतन आनंद जो कर रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी बात है जो चेतन आनंद कर रहे हैं। और ये बात पहली बार नहीं कही जा रही है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी मनोज झा का नाम लिया था, संजय यादव का नाम लिया था, सुनील सिंह का नाम लिया था, जो उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सुनील, आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में तलखी आई तो उसकी वजह एक सुनील सिंह भी रहे। आप
आपकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा है और आप उसी गठबंधन के नेता पर रोज हमला बोल रहे हैं, रोज निशाना साध रहे हैं। अब आपको सह मिला लालू यादव का कि नहीं मिला, नहीं मिला तब भी, मिला तब भी, आपको हमला नहीं बोलना चाहिए था। आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो गठबंधन में रहते हुए आपने नीतीश कुमार के लिए किया। तो जाहिर तौर पर नुकसान की वजह तो वो रहे ही हैं। तो सुनील सिंह को लेकर अगर निशाना है तो कोई गलत भी नहीं है। सुनील सिंह इसके लिए जिम्मेवार हैं। सुनील सिंह हो या जिन लोगों के नाम भी ले रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं कि आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात कैसे होगी, मुलाकात होगी कि भी नहीं होगी। लालू यादव अब भी सुलभ हैं। लालू यादव तो बड़े नेताओं छोड़िए कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं, तेजस्वी यादव नहीं मिलते। तेजस्वी यादव से मुलाकात करना आसान है। किसी को शायद ही नंबर पता हो कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी हो तो किससे टाइम लिया जाए, किससे नंबर मांगा जाए, कौन से नंबर पर बात होगी, किसी पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं पता है। ये मैं बता रहा हूं आपको। सर ये भी बातें सामने आती है, कई भी विधायक भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि तेजस्वी यादव से बात करने के लिए मनोज झा से, सुनील सिंह से, प्रीतम यादव से, संजय यादव से निहोरा करना पड़ता है कि मिलवा दीजिए, मिलवा दीजिए। एक एक महीना, दो महीना लग जाता है उनसे बात करने के लिए, लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसा कुछ तो जब आप बताइए, अगर इस आरोप में सच्चाई है, और थोड़ी बहुत सच्चाई मुझे लगती है क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं से अक्सर मैंने ये सुना है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति है, तो जब ये स्थिति और परिस्थिति है तब तो आप नुकसान होगा ना। जब आप सुलभ नहीं है अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, आपके अंदर का सिस्टम इस तरह का है, तो फिर जाहिर है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति और परिस्थिति देखने को मिलेगी। तो जो मेरा कहना है, जो मुझे बात समझ में आ रही है, विधायकों में अगर टूट हो रही है और विधायक अगर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, तेजस्वी यादव मिलते नहीं हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके जो करीबी लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेवार है, तो इन आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई भी है। ये बहुत झूठे आरोप भी नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने जो इलाके में एक प्रखंड अधिकारी, प्रखंड तरफ के नेता नहीं बना सकते हैं, ये भी आरोप लग रहा है कि जो भी होगा तो आला कमान से होगा। छोड़ने वाले कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लगाएंगे, और जरूरी नहीं है कि वो आरोप 100% सच हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि वो आरोप 100% झूठी हो। इन आरोपों में सच्चाई है। और विशाल, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मैंने ये नहीं सुना होता, उन्होंने नहीं बताया होता, जानकारी नहीं दी होती, तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति वाकई है। तेजस्वी यादव बहुत सुलभ नहीं है। लालू यादव सुलभ है, तेजस्वी यादव सुलभ नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं को ही नहीं पता तेजस्वी यादव से कब मिलेंगे, कैसे मुलाकात होगी। तो ऐसे में तो सर नीतीश कुमार जिस तरीके से छोड़ करके गए, और उसके बाद अगर बात करें तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य एक सवालिया निशान है। जिस तरीके से पार्टी से लोगों से मुलाकात नहीं अगर करते हैं। ढर्रा नहीं बदला, रवैया नहीं बदला, कार्यशैली नहीं बदली, अंदर का सिस्टम नहीं बदला, तो फिर इससे बड़े बड़े नुकसान तेजस्वी यादव को देखने पड़ सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, राजद में जो लगातार टूट हो रही है, इसकी बड़ी वजह भी सामने आ गई है। उनके विधायक भी खुल करके बोलने को तैयार हैं। हालांकि पार्टी में रहते उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन जब वो पार्टी से बाहर हो गए हैं, पाला उन्होंने बदल लिया है, तो उन्होंने अब खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। चाहे संगीता देवी की बात करें, चेतन आनंद की बात करें, और भी कई जो विधायक छोड़ के गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और पार्टी में जिस तरीके से शीर्ष नेता है, खासकर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 2-2 महीना लग जाता है विधायक को मिलने के लिए। ऐसे में एक आम कार्यकर्ता को मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।